नमस्तुज्जु। आज संघ का समाधान कार्यक्रम की जानकारी देकर मुझे यहाँ मेरे भाई अमित टड़ैया जी ने जानकारी दी कि दीदी 6:15 बजे संघ का समाधान है, आपके पास यदि उस समय है तो आप आ जाएं, क्योंकि बहुत दिनों से मन में जिज्ञासा थी कि मुनि श्री महाराज प्रमाण सागर जी के दर्शन करके आशीर्वाद लूं और अपनी कृतज्ञता निश्चित ही मुझे जब समय मिला तब मैंने आग्रह किया कि आप एक बार चतुर्मास भोपाल में व्यतीत करें। हालांकि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि आप मेरे आग्रह पर भोपाल में चतुर्मास पूरा व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि भोपाल की जनता को आपके भोपाल में चतुर्मास करने के बाद जो आशीर्वाद मिल रहा है तो भोपाल की निश्चित ही आबो हवा बदलेगी। इसलिए मैं आपका मेरे धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा आपके सामने ज़रूर ले सकती हूँ कि मैं अपने जानकर आपको एक वचन देती हूँ कि जानबूझकर किसी का मन दुखे मैं कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करूँगी। मुनिश्री को ये वचन देती हूँ और निश्चित ही आप 8 जुलाई से भोपाल में हैं। 13 जुलाई को कलश स्थापना हुई थी, उस दिन भी मुझे भाई के द्वारा समिति के द्वारा यहाँ पर निमंत्रण था, लेकिन भोपाल से बाहर होने के नाते कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मेरे भाग्य में 7 सितंबर को ही आपका आशीर्वाद लिखा है, इसलिए मैं 7 सितंबर को यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और 4 महीने तक भोपाल की जनता को आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसके लिए मैं सुखद आनंद महसूस करूँगी। और आपसे एक अपेक्षा है, पिछली बार भी जनकपुरी में जब संघ का समाधान हुआ था उस समय भी मैंने प्रश्न किया था और उस समय पूरे 29 देशों के लिए मैंने आग्रह किया था कि हमें प्लास्टिक मुक्त देश बनाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरे भोपाल की जैन समाज को आपके द्वारा आदेशित हो जाए कि उनके परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, उनके घरों में, उनके व्यापार में कहीं पर भी प्लास्टिक का उपयोग ना हो, ऐसा समाज संकल्प ले ले तो भोपाल में बहुत बड़ी समाज जैन समाज की है, तो भोपाल आधे से ज़्यादा प्लास्टिक मुक्त भोपाल हो जाएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा आग्रह एक और है कि निश्चित ही अभी थोड़ी सी तो बात मेरी आ ही गई है, आप देश को एक संदेश ज़रूर दें कि भारत को अर्थव्यवस्था भारत की यदि सुधारना है तो भारत में बनी हुई वस्तुओं का हम उपयोग करें, जिससे भारत सशक्त बने। ऐसा संदेश आपके श्रीमुख से यदि भारत में जाएगा तो निश्चित ही सभी लोग आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और भारत सशक्त बनेगा। ऐसे 2 आग्रह मेरे आपसे हैं और यही मैं चाहती हूँ कि आप समाज के साथ साथ, क्योंकि आप केवल एक समाज के लिए नहीं हैं, आप सभी समाजों के लिए हैं और जितने आपके अनुयायी हैं, आपकी सिर्फ मुख से जो आदेश निकलेगा उसका पालन जरूर करेंगे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार महापौर महोदया का जोरदार अभिनंदन कर दें। निश्चित इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं उनकी व्यस्तताएं भी बड़ी होती है। वो नहीं आ पाई, इसकी कोई चिंता नहीं। अगर नहीं आई होती तो शिकायत होती, किसी का नहीं आना शिकायत हो सकती है, पर नहीं आ पाना परिस्थिति की परिणति है। जीवन में हमेशा हर व्यक्ति के प्रति ये देखो कि उसने नहीं किया या नहीं कर पाया, नहीं आया या नहीं आ पाया। मैं मानता हूँ आप नहीं आ पाई, पर कोई बात नहीं, आज आ गई और बाकी कसर
बीच आगे के 1.5 महीने में निकाल लेंगे, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। और आपको पता है शंका समाधान तो रोज़ ही होता है, तो जब मौका मिले आ जाए। और इस बार अगले 14 तारीख को जो पूरे भोपाल जैन समाज के द्वारा क्षमावानी का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अगर आपकी उपस्थिति रहे तो ये और लोगों के लिए सोने में सुगंध होगा। और मैं तो ये कहूँगा, आप तो चातुर्मास उतार पर आ गया है, समझ गए। आपने बहुत भावना से निवेदन किया था। निश्चित यहाँ जितने लोगों के पुण्य का योग है उसमें आप भी शामिल हैं, और प्रमुखता से प्रमुख नागरिक होने के कारण, प्रथम नागरिक होने के कारण प्रथम श्रेय भी आपके ही माथे पर जाता है, इसमें कुछ बात नहीं। आपने जो 2 बात कही, प्लास्टिक मुक्त भोपाल बनाने का बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैंने इस मंच से कई बार कहा, जैन समाज को प्रेरित करना हम हमेशा करते हैं, करना भी चाहिए, पर मैं ये कहता हूँ पूरी कमांड आपके पास है। एक कानून पास कर दो, जैन समाज आपके कंधे से कंधे मिला करके आगे चलेगा। और ये जैन समाज की अकेली समस्या नहीं है, प्लास्टिक एक महाविकराल समस्या है। समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने का कारण बन रहा है, समुद्री पर्यावरण को विनष्ट कर रहा है, समुद्री जल जीव मारे जा रहे हैं, और सब तरफ प्रदूषण फैल रहा है। प्रतिदिन लाखों टन प्लास्टिक का कचरा समुद्र में मिलता है। इस पर रोक होना चाहिए, सरकार के स्तर पर इसकी पहल हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जब सार्वजनिक रूप से चलते रहती है तो कई बार लोगों का मन मचल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक में थोड़ी सुविधा दिखती तो लोग तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। यदि हमने जागरूकता के साथ कुछ कानून बना दें, और मैं समझता हूँ कुछ अधिकार तो आपके ही हाथों में, नगर निगम की कमान तो आपके हाथ में है, कम से कम एक ये कह दे कि इतने माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो रिसाइकिल ना हो सके उस प्लास्टिक पर बैन कर दें। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी से अगर ये होगा तो धीरे धीरे अन्य नगर निगम और स्थानीय निकाय भी इससे प्रेरणा लेंगे। और आपके सरकार की मुखिया अगर मोहन जी यादव आ जाए तो मैं उनसे भी कहूँगा कि मालती जी ने अपना काम कर दिया, आप और कर दो, तो एक ही साथ सीधे शिक्षर हो जाएगा। ये काम करना बहुत आवश्यक है। ये हम आज नहीं चेतेंगे तो आने वाला कल बहुत ख़राब होगा। मुझे ये आपने ये जो मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूँ ये आपके संवेदनशील हृदय का उदाहरण है। ऐसी संवेदना आपकी बनी रहे। आपने जो एक संकल्प लिया है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, बहुत कठिन संकल्प है आप जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वालों के, क्योंकि आपको तो पता नहीं किसके किसके घर में बुलडोजर चलवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी देश हित, समाज हित को प्रमुखता देखते हुए वैयक्तिक स्तर पर किसी को दिल न दुखाने का संकल्प तो आप ले ही सकती हों। मैं इसलिए आपकी बात को जोड़ रहा हूँ, नहीं तो कल कोई आ जाए कि महाराज की सभा में तो उनने दिल दुखाने का न दिखाने का संकल्प लिया था, आज अमुक अतिक्रमण हटवाने में बुलडोजर चलवा दिया, तो ये लोग ट्रोल करेंगे। तो जो लोग जिस क्षेत्र में कार्य, जिसका जो दायित्व है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है, उसे उसी अनुरूप कार्य करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य कर्तव्य पालन का और व्यवस्था के निर्धारण का होना चाहिए। कभी किसी के दिल दुखाने के लिए ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रहवश कोई काम नहीं होना चाहिए। जितना बन सके हम व्यक्ति को लाभान्वित कर सके, उसके हितों की रक्षा करते हुए समाज के व्यापक हितों को सुरक्षित करना, यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। आपने भारतीयों को भारतीय उत्पाद खरीदने की बात की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, ये मैं तो कहता हूँ ये संदेश भारत के सब संतों के मुख से निकलना चाहिए।
आप सभी साधु संतों को प्रेरणा दीजिए। बच्चे बच्चे के मन में एक गौरव जगा, भारत की चीज भारत में लेना है। और ये भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भारत अब बुलेट ट्रेन भी भारत में बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और भारत को कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ा सकता, भारतीय ही भारत को आगे बढ़ा पाए। धन्यवाद।